स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आम विगत क्लास रे शस्य उत्पादन और परिचालनार अभ्यास कार्य उपर आलोचना करथिले। अभ्यास कार्यर 1 ରୁ 4 नंबर पर्यंत आम प्रश्नर समाधान करथिले। आज आम 5 ରୁ 12 नंबर पर्यंत जो प्रश्न अछि ता उपर आलोचना करिबा। हेले आम प्रथमे देखिबा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देछि संक्षेप निज भाषा रे लेख ना संक्षेप निज भाषा रे लेख। 5 नंबर करे मृत्तिका प्रस्तुति। 5 नंबर करे अछि मृत्तिका प्रस्तुति। ले मृत्तिका प्रस्तुति कौन ना फसल उत्पादन करिया पई माटी को तळ ऊपर करी एहाकू फसफसिया ओ हालुका करी उपयुक्त वातावरण सृष्टि करबा कार्य को मृत्तिका प्रस्तुति कहा जाए। ले आम मृत्तिका प्रस्तुति आगु आलोचना करथिले कौन ना फसल उत्पादन करने पई माटी को तळ ऊपर करी एहाकू फसफसिया और हालुका करी उपयुक्त वातावरण सृष्टि करबा कार्य को मृत्तिका प्रस्तुति कहा जाए। यापरे यार आम द्वितीय पॉइंट देखिबा मृत्तिका प्रस्तुति रे केतेक उपकारिता। मृत्तिका प्रस्तुति कले हमर कोन उपकार मिले ना एहा द्वारा गछर चेर अधिक गभीर को जाई पारे और सहजरे श्वासक्रिया करि पारे। जिया और अणुजीव मानकर वृद्धि घटी माटी को तळ ऊपर करी एहार ह्यूमस वृद्धि करे। हेले एथला मृत्तिका प्रस्तुति। एहा परे ख नंबर देखा मंजी बुणा। मंजी बुणा कौन ना फसल उत्पादन पई मंजी बुणा अधिक गुरुत्वपूर्ण। मंजी गुड़िक उन्नत मानर सुस्थ और भल किस्म रहबा दरकार। एगुड़िक अधिक अमलक्षम होगापी और रोगमुक्त करने उपयुक्त कवकमारी प्रयोग होगा आवश्यक। मंजी गुड़िक ठीक गभीरतार बणा आवश्यक। आजिकाली ट्रैक्टर रे खंजा जाइथवा ड्रिलिंग यंत्र द्वारा शस्य बुणा कार्य हो पारुछि। एहा द्वारा मंजी गुड़िक ऊपर माटी घोड़े हो जाए और पक्षी माने एहाकू खाई पारंती नाही। या थला मंजी बुणा। यापर ग नंबर देखा तृणक दमन। ये तृणक दमन कौन ना जमी रे फसल सहित अन्य केतेक अनावश्यक उद्भिद आपे आपे बढ़ी थांती। एही अनाबना गछ को तृणक कहा जाए। तृणक गुड़ी को जमी रु निर्मल करने को तृणक दमन कहा जाए। तृणक दमन करा न गले एमाने जल पोषक स्थान और आलोक पाई फसल सहित प्रतियोगिता करी अमल रे बाधा सृष्टि करती। तृणक बढ़ुवा अवस्था एवं फूल और मंजी धरवा पूर्वर तृणक मारी प्रयोग करा जाए। तृणक मारी को जल रे द्रवीभूत करा जाए। सिंचन यंत्र साहाय्य सिंचन करी तृणक दमन करा जाए। यहाँ परे घ नंबर देखा विनोइंग। विनोइंग कौन अमल होइथिबा फसल को कुला वा मेसीन साहाय्य उड़ाई अगाड़ी अलगा करी मंजी संग्रह करने को विनोइंग कहा जाए। अर्थात अमल होइथिबा फसल को कुला वा मेसीन साहाय्य उड़ाई अगाड़ी अलगा करी मंजी संग्रह करने को विनोइंग कहा जाए। तल चित्र होछि एक विनोइंग चित्र जोड़े कि आमे अमल होइथिबा फसल को मेसीन साहाय्य उड़ाई थाउ। उड़ाई तार अगाड़ी अलगा करि थाउ एवं अगाड़ी अलगा करी मंजी संग्रह करि थाउ। एही अगाड़ी अलगा करी मंजी संग्रह करने को आमे विनोइंग करि थाउ। यहाँ पर आम देखा 6 नंबर रासायनिक सार ठार जैविक सार किपरि पृथक तापर आम आलोचना करवा। हेले आम तो पूर्व पइछे रासायनिक सार जैविक सार ठार किपरि पृथक ना रासायनिक सार खनिज किंबा रासायनिक उपाय कल कारखाना प्रस्तुत होता है। रासायनिक सार मृत्तिका को कौन ह्यूमस प्रदान करन थाए। रासायनिक सार रे प्रचुर परिमाण उद्भिद पोषक एनपीके रही थाए। रासायनिक सार रे पोषक गुड़िक निर्दिष्ट अनुपात रे थाए। आउ बारंबार रासायनिक सार जमी रे प्रयोग द्वारा मृत्तिकार प्राकृतिक स्वास्थ्य ह्रास होता है। एथला रासायनिक सार आउ जैविक सार रे जैविक सार उद्भिद और प्राणी मानकर देहावशेष सृष्टि होइथिबा वर्ज्य वस्तुर अपघटनर जमी रे प्रस्तुत करा जाय थाए। जैविक सार मृत्तिका को प्रचुर परिमाण ह्यूमस प्रदान करथाए। जैविक सार रे पोषक अपेक्षाकृत कम थाए। जैविक सार रे पोषक निर्दिष्ट अनुपात रे न थाए। जैविक सार रे प्राकृतिक स्वास्थ्य बजाय रुहे। यह थिला
आमर रासायनिक सार किपरि जैविक सार पृथक ताहा आमे जानि पारले। यापर आम परवर्ती प्रश्न उपर आलोचना करवा। 7 नंबर अच्छी जलसेचन क्या कहती। जलसेचन दुईटी पद्धति वर्णना कर जो जल संरक्षण हुए। हेले जलसेचन कौन ना निर्दिष्ट समय व्यवधान रे फसल को आवश्यक परिमाणर जल जगाई देवाकू जलसेचन कह जाए। प्रथमे आम देखा छिंचा पद्धति। आमर जलसेचन दुई प्रकार, गोटे है छिंचा पद्धति एवं आ गोटे है बुंदा पद्धति। छिंचा पद्धति कौन ना पर्याप्त जल पाउन असमतल स्थान रे एही पद्धति रे जलसेचन करा जाए। एही पद्धति रे जल को पंप, मुखनाल, उपमुखनाल, शाखानाल, खाड़ी और सेचक माध्यम रे फसल को कृत्रिम वर्षा रूपे जगाई दिया जाता है। विशेषकर फल बगीचा, चा, कॉफी, अलैच आदि अर्थकारी फसल एक उत्तम व्यवस्था अटे यही छिंचा जल सेचन पद्धति। यह आमर कौन ना फल बगीचा पाई, चा, कॉफी आउ अलैच आदि अर्थकारी फसल एक उत्तम व्यवस्था। तलचित्र रे देखि पारथो किपरि आमर छिंचा जल पद्धति द्वारा कौन ना जलसेचन कर। देखा बुंदा पद्धति। बुंदा पद्धति कौन ना यह एक आधुनिक जलसेचन पद्धति। यही पद्धति रे जल कूप, चाप नियंत्रित छिंचा मेसीन, मुखनाल, उपमुखनाल, शाखा नली, उद्गारिणी नली एवं कपाटी दे गछमूल को जगाई दि जाए। जल अभाव थिबा अंचल रे एही प्रणाली रे जल जगाई दि जाय थाए। हेले तमे तळ चित्र रे देखि पारुथबो यह आमर बुंदा जलसेचन प्रक्रिया जो जल गछमूल रे बुंदा बुंदा होई पड़ी थाए। अर्थात आमे यह करिया फल रे जल आमर अधिक नष्ट होई न थाए एवं सबु गछ ठीक समय रे कोन ना जल पाई थांती। ए बुंदा जलसेचन पद्धति आमे क्रमान्वय रे बा किछि समय छाड़ी छाड़ी कोन ना यह को प्रयोग करि परिबा। या पर आमे 8 नंबर प्रश्न देखिबा। वर्षा दिने गहम बुणिले कोन असुविधा हेबो कारण सह आलोचना कर। ना गहम एक होछे रबी फसल। एई फसल को साधारणतः अक्टोबर रु मार्च मास पर्यंत चाष करा जाय। फल रे एथि पई कम जल आवश्यक होई थाए। वर्षा दिने गहम बुणिले गहम गछ माने अधिक पानी जमा होई थाए जहा कि फल रे गहम गछ कोन हबो ना जमी रे मरि जिवो एवं आमे गहम अमल करि परिबा नाही। तेणु आम कौन वर्षा दिने गहम चाष करि परिबा नाही। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न बारंबार फसल चाष कले जमी रे की क्षति हुए। अर्थात हम तो आगु जानिछे जदि आमे बारंबार कौन ना गोटे जमी रे फसल चाष कले मृत्तिकार निर्दिष्ट केतेक पोषकर परिमाण कमी जाए। जदि आमे गोटे प्रकार चाष करिबा एक प्रकार जमी रे ताले मृत्तिकार निर्दिष्ट केतेक पोषक परिमाण कमी जाए। जमी रे बारंबार फसल चाष कले जमी रे सार प्रयोग करने को पड़े। तेणु आवश्यकता ठारू कम बा बेसी सार प्रयोग द्वारा दुर्बल गछ सृष्टि हुए। यहाँ पर आमे देखिबा 10 नंबर प्रश्न तृणक काहाकू कहती से गुडी को किपरि दमन करा जाए तापर आमे आलोचना करिबा। हेले तृणक कोन आम तो आगु पइछे तृणक काहाकू कहती ना जमी रे फसल सहित अन्य केतेक अनावश्यक उद्भिद आपे आपे बढ़ी थांती। एही अनावश्यक बा अनाबना गछ को आमे तृणक कहि थाउ। या आमे आगु जानिथिले। या पर देखिबा तृणक दमन कोन। तृणक दमन कोन ना जेउ पद्धति अवलंबन करी तृणक गुडी को जमीरु निर्मूल करा जाए ताहाकू तृणक दमन कहा जाए। उपाय यथा मंजी बुणिबा पूर्व तृणक गुडी को हल द्वारा उपोड़ी थांती और माटी रे मिसई थांती। साधारणतः हाथ रे उपाड़ी बा खुरुपी किंबा तृणक मारी व्यवहार करी फूल और मंजी धरिया पूर्व तृणक गुडी को दमन करा जाए। अर्थात आमे कोन करथाउ ना ए तृणक गुडी को हल करी बा कोन करी ना साधारणतः हाथ रे उपाड़ी की आमे ए तृणक गुडी को मारि थाउ नचेत तृणक मारी व्यवहार करी याको आमे नाश करी थाउ। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न
ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନର ଫ୍ଲୋଚାର୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଅ। ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ସ ଦେଇଛି, ଆମେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ହଳ କରିବା, ଏହାପରେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାପରେ ଲଗାଇବା, ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳସେଚନ, ତାପରେ ଅମଳ, ତାପରେ ଆଖୁ କାରଖାନାକୁ ପଠେଇବା। 12 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶବ୍ଦ ଧନ୍ଦା ପୂରଣ କର। ଉପର ତଳକୁ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବା। ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବା କ'ଣ ନା ଉପର ତଳକୁ ଆସିବ ହଳ କରିବା। 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ପଚି ସଢ଼ିଯିବା, ଇଏ ହବ ପଚନ। ତାପରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିବା, ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼େଇବା, ଜଳ ସେଚନ। ଏବଂ ପୁଣି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଅନାବନା ଗଛକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା, ଏହା ହବ ବାଛିବା। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତମେ ନିଜର ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ଏହାକୁ ଟିପି ରଖିବ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ନୋଟ୍କୁ ତମେ କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ତାହାକୁ ତମେ ନୋଟ୍ କରିବ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଆମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ନୂତନ ପାଠ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।